हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग का नेक्स्ट सेट को डिस्कस करेंगे और इस सेट का पहला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन लेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, A2 है, फिर क्या है C4 है, फिर E6 है, उसी तरह G3 है, I5 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और फिर M5 है, O9 है और Q14 है। ठीक है, हम देखते हैं कि A से C जो है कितना, A से C में 2 का वृद्धि है और C का 5 में कितना वृद्धि है, 2 का वृद्धि है। C D E, C से आने में 2 आना होगा, G के बाद यहाँ पर कितना आना होगा, 2 आना होगा, G H I, और I के बाद इसी तरह 2 आना होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, K होगा। ठीक है, M के बाद क्या है, 2 M N O, P और Q, 2 ऐड कर दिए तो Q आ गया। उसी तरह इस नंबर की बात करें तो नंबर में देखते हैं कि ये दोनों नंबर 2 और 4 को ऐड करते हैं तो 6 आ जाता है। उसी तरह 3 और 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरह इस नंबर को 5 और 9 को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अल्फ़ाबेट में 2-2 का इंक्रीज करके हम नंबर ला सकते हैं, जो नंबर है उसमें क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड करके ये थर्ड वाला नंबर लाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, K8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो क्या होगा, डी होगा, वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन लेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है कितना है, 5 है, 4 है और 7 है, और इस ट्रायंगल में क्या है, कितना दिया है, 8 दिया गया है। तो हम देखते हैं इन तीनों को ऐड करें, 5 और 4 हो गया 9 और 7 कितना हो गया, 16, और 16 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 8 इसका नंबर। यानी कि जितना भी मेरा जो स्क्वायर्स है उस सभी नंबर को ऐड कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड दे देंगे तो मेरा ट्रायंगल वाला नंबर आ जाएगा। जैसे 6 9, यहाँ क्या है, 5 है, तो अगर इन सब तीनों को ऐड कर दिए, 6 और 9 15 और 5 हो गया 20, और इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर कितना है, 10 है। तो उसी तरह हमको निकालना है इस वाले में, यहाँ 3 है और ये 7 है, ये 2 है, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, तो ऐड करेंगे, 3 और 7 हो गया 10 और 2 हो गया 12, और 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे 6, ये 6 यहाँ पर होगा। तो यहाँ भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि पूजा अपनी सहेली से बोलती है, पूजा जो है अपनी सहेली से बोलती है कि कल मैंने अपनी माँ, यानी कि अपनी माँ जो है, पूजा अपनी माँ के बारे में बोल रहा है। तो पूजा की जो माँ हो गई, ये पूजा हो गई और उसकी माँ हो गई, और माँ की जो है माता जी, तो माँ की माँ कौन हो गई, माँ की जो माँ हो गई वो कौन हो गई, पूजा की नानी हो गई। ठीक है, पूजा की नानी हो गई। तो मैंने अपनी माँ के माँ, यानी कि पूजा की नानी जी जो है उसका इकलौता दामाद, यानी इसका कौन है, दामाद है। ठीक है, पूजा की माँ की दामाद है, पूजा के माँ का दामाद। ठीक है, ये पूजा है, उसका माँ का कौन है, दामाद है। ठीक है, पूजा की माँ के माँ का दामाद, यानी ये कौन हो गई, पूजा की माँ हो गई, और पूजा की माँ की माँ पूजा कौन हो गई, नानी हो गई, और इसकी नानी का दामाद कौन हो गया, पूजा का कौन हो गया, पिताजी हो गया। ठीक है, इसकी पूजा की जो नानी है उसका दामाद पूजा का कौन हो गया, पिताजी हो गया। तो ये जो है पिताजी के बारे में कह रहा है, पूजा अपनी सहेली से अपने पिताजी के बारे में कह रही है। तो उस व्यक्ति से पूजा का क्या संबंध है, ठीक है, उस व्यक्ति का पूजा से क्या संबंध है, उसका पिताजी हो गया। ठीक है, पिताजी हो गया, तो पूजा उसकी कौन हो गई, बेटी हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, बेटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेटी। ठीक है, तो पूजा अपनी सहेली से क्या बोली कि कल मैंने अपनी माँ के माँ, यानी कि अपनी नानी का इकलौता दामाद, यानी पूजा के पिताजी के जन्म दिवस समारोह में सम्मिलित हुई। तो उस व्यक्ति का पूजा से क्या संबंध है, तो उस व्यक्ति जो है पूजा का पिताजी लग गया, तो पूजा उसका कौन सा लग गया, बेटी लग गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रैंकिंग का है, और इसमें कह रहा है कि 35 छात्रों की कक्षा में संजीव का, तो टोटल कुल जो है, कुल कितना छात्र है, 35 छात्र है, कुल छात्रों की संख्या 35 है, और संजीव जो है ऊपर से, यानी कि जो ऊपर है, ऊपर के क्रमांक से जो है संजीव का रैंक कितना है, संजीव कौन सा रैंक है, संजीव 7वां है, 7th है। ठीक है, और गोपाल का क्रमांक उसी कक्षा में संजीव से 4 आगे है, संजीव से 4 आगे, तो 1, ठीक है, 2, 3 और 4, तो 4 आगे हो गया, संजीव यहाँ हो गया, और गोपाल कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, जब संजीव हो गया 7, तो ये 8वां रैंक हो गया, 9वां रैंक हो गया, 10वां और 11वां, तो गोपाल कौन सा रैंक हो गया, ऊपर से गोपाल का रैंक कितना हो गया,
11वां हो गया, ठीक है, 11th हो गया, 11वां रैंक हो गया। तो हमको क्या पूछ रहा है कि इसी गोपाल का रैंक जो है नीचे से कितना है, गोपाल का रैंक कितना है, नीचे से कितना है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर से जो है कितना है, गोपाल का रैंक कितना है, 11वां है, तो नीचे से निकालना है। टोटल मेरा कितना हो गया, 35 है, 35 हम 11 को घटा देंगे, 35 में जब 11 को घटा देंगे तो 24 हो गया। तो चूंकि गोपाल का रैंक निकालना है और इस 11 में तो गोपाल भी खत्म हो गया ना, गोपाल को भी घटा दिए, लेकिन नीचे से गोपाल का रैंक पूछ रहा है इसलिए गोपाल को रखना है, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें एक ऐड कर देते हैं। जब इसमें हम एक ऐड कर देते हैं तो 24 प्लस 1 कितना हो गया, 25 हो गया। तो नीचे से जो है गोपाल का रैंक कितना है, नीचे से गोपाल का रैंक कितना है, 25th है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये मेरा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्लॉक प्रॉब्लम का है और इस क्लॉक के प्रॉब्लम में कह रहा है कि घड़ी में जो है 8:35 जो है और कितने सेकंड हो रहे हैं, 30 सेकंड हो रहे हैं। यानी ये जो फॉर्मेट है आवर का है, मिनट का है और सेकंड का है। और हमको जो है इसमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो है कितना का एंगल बन रहा है, यानी थीटा का हमको ज्ञात करना है। तो हमको पता है थीटा का अगर हम कैसे निकालते हैं, जो आवर एंड है उसको 30 से माइनस करके हम क्या करते हैं कि हमेशा हम जाते हैं जब भी एंगल बनता है पूरे घड़ी में 2 एंगल बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है h इंटू 30 m इंटू कितना का रहना होगा, 11/2। इस फॉर्मूला से हम जनरली निकालते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल और दूसरा एंगल जो निकालना है 30 से थीटा जो कर देंगे, ये सेकेंड एंगल निकल जाएगा, ठीक है। ये एक एंगल इससे निकल सकता है और 360 माइनस थीटा जो है दूसरे एंगल से निकल सकता है, ठीक है। मिनट आवर और एंड आवर में अगर हम डिग्री की बात करें, ठीक है, अगर डिग्री की बात करें तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ चूंकि फॉर्मेट आवर एंड, मिनट एंड और सेकेंड एंड का दिया है और क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि आवर एंड और मिनट एंड के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है। तो इस जो सेकेंड वाले को है इसको भी हम मिनट में बदल देंगे। तो क्या करना होगा, 8 तो है आवर एंड में और इसको बदलने के लिए 35 इंटू 30/60 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 35 इंटू 2 यानी 71/2 हो जाएगा, ठीक है। 71 इंटू 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे इस फॉर्मूला के अनुसार कि 8:31 71/2 हो गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे आवर एंड को और मिनट एंड को क्या करेंगे 11/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 240 हो गया। तो ये कितना हो गया, 240 हो गया, 240 हो गया, 8 इंटू 30 और इसको गुना करेंगे तो 71 इंटू 11/2 इंटू 2 4। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का नियम क्या है कि इन दोनों को जो है एज इट इज लिख देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, 7 1 8 जो बीच में लिख देंगे और फिर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको हम 4 से 781 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा ये देख लेते हैं, ठीक है। 4 1 टाइम कर गया 4, ये कितना हो गया 3 9 36 हो गया, ठीक है। 36 हो गया तो 2 हो गया, 2 5 4 5 20। तो यहाँ पॉइंट दे दिए। अब 0 4 2 8 2 फिर 0 5 कितना हो गया 20, तो कैंसिल हो गया। तो अब 240 में इन दोनों को माइनस है, चुके दोनों को माइनस करना है तो 240, ठीक है, और 195 माइनस 25 जब माइनस कर दिए तो कितना हो गया 75 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या 9 में 4 प्लस यहाँ 13 में 9 गया, कितना हो गया 44.75 हो गया। ये तो एक एंगल हो गया और दूसरा एंगल, बड़ा एंगल निकालने के लिए हमको बड़ा एंगल का बात कर रहा है, स्मॉल एंगल ये वाला हो गया और बड़ा एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा 360 से माइनस करना होगा, ठीक है। 360 से माइनस करना होगा तो 360 माइनस 44.75 जब इसको हम माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 0.25 और यहाँ कितना होगा 5 होगा, 9 में 4 गया 5 1 3 315.25। तो जब इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये वाला जो है बड़ा वाला एंगल हो गया, बड़ा वाला एंगल, और ये वाला जो है छोटा वाला एंगल हो गया, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो होगा कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरा
करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 है और 6 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना है 33.5 है और 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 है। तो मेरा 8 इंटू 3 इज इक्वल टू मेरा क्या होगा? अगर हम एक नज़र में देखें तो 64 हो गया। 64 को अगर 2 से डिवाइड दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 67 को अगर हम 2 से डिवाइड दे देंगे तो मेरा 33.5 हो गया। उसी तरह मेरा 36 को अगर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड दे देंगे तो 18 हो जाएगा। तो उसी तरह हमको 83 को 2 से डिवाइड कर देंगे 41.5 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 41.5 ऑप्शन नंबर बी में है। इसको और एक तरह से बनाया जा सकता था, अगर इसको, ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसको चेंज करके हम दें कि 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 हो गया, 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 33.5 हो गया, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.53 हो गया। तो 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा? इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता था। तो 6 का आधा हो गया 3, 4 का आधा हो गया 2, 6 का हाफ मेरा हो गया 3 और 7 का हाफ हो गया 3.5, 3 का हाफ हो गया 1.5 और 6 का हाफ हो गया 3। उसी तरह 8 इंटू 3 का हाफ हो गया 4 और 3 का हाफ हो गया 1.5। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन इस तरह से दोनों का आंसर चूंकि सेम आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख सकते हो 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 है और यहाँ 3 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या 1.53 है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस रूप में भी डाला जा सकता है। जो कि आंसर सेम आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है।